और बस वहां पर जब मैं बूढ़ी बनकर आई, कुछ 65 साल का, ऐसे कुछ सफेद हेयर, सफेद साड़ी में, कुछ आई हैड टू कम एंड ही सेड, आई डोंट माइंड ग्रोइंग ओल्ड विद समवन लाइक यू। आई सेड, ये तो लाइन मार रहा है, somebody saying a line like that, तो मैं तो तभी मतलब I was floored. I had to wait for him. Hi guys, let's talk about the problematic behavior of Roopali Ganguly and how she tries to justify her marriage and those dating rumors. For those who don't know about Roopali Ganguly, let me give you a brief. तो रूपाली इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस है एंड अभी वो 48 years की है। रूपाली was born in a हिंदू बंगाली फैमिली जहाँ उनके फादर स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर थे, बट डायरेक्टर होने के बाद भी उनकी फैमिली फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रही थी और इसी रीजन की वजह से रूपाली ने 7 years की एज में ही अपने फादर की डायरेक्शनल मूवी से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। ये मूवी बंगाली इंडस्ट्री में एक मैसिव हिट थी, बट इसके बाद रूपाली को वहां से कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। आफ्टर दैट शी डिड 2 movies, बट उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिला। फिर उन्होंने अपना डेब्यू आईटीवी इंडस्ट्री में सुकन्या सीरियल से किया। उसके बाद उन्होंने साइड रोल्स प्ले किए एंड देन 2003 में उनको संजीवनी शो ऑफर होती है एंड काफी लोग रूपाली की एक्टिंग को एंकरेज करते हैं एंड देन उनको ऑफर हुई साराभाई वर्सेस साराभाई, जिसमें उनका कैरेक्टर का नेम मोनिशा था एंड ये शो काफी सक्सेसफुल था, जिसकी वजह से रूपाली को एक मैसिव रिकग्निशन मिली। देन उसके बाद उनको 2005 में कहानी घर घर की ऑफर हुई थी एंड दैट टाइम रूपाली वाज नॉट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग हर एक्टिंग करियर इन टीवी इंडस्ट्री और उसी के अराउंड उनको एक टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया था, जहां वो अपने हस्बैंड अश्विन से पहली बार मिली थी एंड दैट टाइम ही वाज मैरिड टू सपना वर्मा एंड उनके 2 बच्चे भी थे और सपना वर्मा से पहले भी अश्विन की एक और शादी थी, बट उसकी डिटेल्स कहीं भी पब्लिकली पब्लिश नहीं है एंड रूपाली ने खुद ये मेंशन किया है कि जब एड शूट कर रही थी उस टाइम अश्विन उनके साथ फ्लर्ट करते थे एंड शी काइंड ऑफ लाइक दैट थिंग एंड ऑनेस्टली दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। और बस वहां पर जब मैं बूढ़ी बनकर आई, कुछ 65 साल का, ऐसे कुछ सफेद हेयर, सफेद साड़ी में, कुछ आई हैड टू कम एंड ही सेड, आई डोंट माइंड ग्रोइंग ओल्ड विद समवन लाइक यू। आई सेड, ये तो लाइन मार रहा है। और इन चीजों को वो अपने इंटरव्यू में जस्टिफाई कर रही थी, स्टेटिंग दैट शी वेटेड फॉर 12 years ताकि वो अश्विन के साथ शादी कर सके। आई हैड टू वेट फॉर हिम, मतलब जो कहते हैं ना, सबर करके अच्छी चीजें मिलती हैं जिंदगी में। तो मैंने 12 साल इंतजार किया इस इंसान का और मुझे इन्हीं से शादी करनी थी। एंड इन माई ओपिनियन इस सिचुएशन को इस तरह से पोर्ट्रे करना कि दे बोथ फेल इन लव एंड इसमें रूपाली और अश्विन की कोई भी गलती नहीं है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लैमराइज करना इज जस्ट पैथेटिक एंड इस सिनेरियो में अश्विन भी उतने ही फॉल्ट में है बिकॉज ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, आपके 2 बच्चे और फिर उसके बाद किसी स्ट्रेंजर को ये बोलना आई वॉन्ट टू स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ विद यू, दिस इज नॉट जस्ट डिसरिस्पेक्टफुल, इट्स डाउनराइट डिस्गस्टिंग। और ये सिर्फ आपके पार्टनर के लिए ही नहीं, आपके बच्चों के लिए भी कितना ज्यादा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होगा बिकॉज इट कैन डीपली इफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। और इस सिचुएशन में रूपाली भी उतने ही फॉल्ट में है बिकॉज आप किसी ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो जिसकी ऑलरेडी 2 बार शादी हो चुकी है एंड स्टिल रूपाली चूज टू डेट हिम फॉर 7 years, जब अश्विन ऑलरेडी सपना के साथ रिलेशनशिप में थे। उसके बाद 2008 में अश्विन ने सपना को डाइवोर्स दे दिया ताकि वो रूपाली के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सके एंड रूपाली ने भी इंटरव्यू में मेंशन किया था कि उनका जो रिलेशनशिप था वो क्यूट लवी डवी नहीं था, वो दोनों फ्रेंड्स थे और उन्होंने काफी वेट किया है ताकि वो अश्विन के साथ शादी कर सके। एंड इन फेब 2013 रूपाली गॉट मैरिड टू अश्विन और उसी ईयर अगस्त में रूपाली और अश्विन को एक बेटा हुआ, जिस पर काफी लोगों का ये कमेंट था कि रूपाली शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, बट रूपाली ने कभी भी इन चीजों को पब्लिकली डिस्कस नहीं किया है। उन्होंने बस इतना कंफर्म किया है कि उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी रिलेटेड टू हर हेल्थ, बट उनके किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि उनका बेबी प्रीमेच्योर था। काफी लोगों का ये भी कहना था कि अश्विन उस टाइम रूपाली से शादी नहीं करना चाहते थे, बट सिंस रूपाली वाज प्रेग्नेंट इसीलिए अश्विन ने उनके साथ शादी कर ली। बट इस चीज में कितनी सच्चाई है नो वन रियली नोज। निशा जो कि अश्विन की डॉटर है, उसने भी काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं रूपाली को लेकर, लाइक कैसे उनके फादर अश्विन उनके साथ यूएसए में रहते थे बिफोर मूविंग टू इंडिया। एंड शी ऑल्सो शेयर्ड दैट व्हेनेवर शी कॉल्स हर फादर, रूपाली काफी शाउट करती थी बैकग्राउंड में एंड इंटरफेयर करती थी कॉल्स के बीच में। निशा ने ये भी मेंशन किया कि रूपाली ये प्रिटेंड करती है कि उनकी मैरिज लाइफ काफी पिक्चर परफेक्ट है विद नो फ्लॉज, बट रियलिटी में उनकी मैरिज कम्प्लीटली ऑपोजिट है। और इस पर काफी लोगों का ये कहना था कि ईशा को चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए एंड रूपाली को अननेसेसरी ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज पास्ट में ईशा एंड रूपाली के ऐसे पिक्चर्स रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट फ्रॉम ईशा's पॉइंट ऑफ व्यू जनरली ऐसे डिसीजन काफी डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज समवेयर इट इम्पैक्ट्स योर लाइफ ऑन अ वेरी डीप साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल लेवल एंड आप इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड व्हेन
व्हेन ईशा पोस्टेड ऑल दिस, उसके कुछ टाइम बाद ही ये चीजें काफी वायरल होने लग जाती हैं। एंड उस टाइम अश्विन ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये क्लैरिफिकेशन दिया कि उनके प्रीवियस रिलेशनशिप से उनके 2 डॉटर्स हैं एंड उनके यंगर डॉटर को ग्रजेस है बिकॉज ऑफ द डाइवोर्स। एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उनके और सपना के डाइवोर्स की रीजन रूपाली नहीं है। बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज अर्ली 2000s में ही अश्विन हैड स्टार्टेड डेटिंग रूपाली। स्टिल उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव पुश किया जिसमें वो और रूपाली किसी गलत एंगल में ना दिखे एंड समहाउ द ब्लेम शिफ्टेड टुवर्ड्स हिज यंगर डॉटर की वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। एंड इस चीज को देखकर ईशा ने एक और स्टोरी पोस्ट की जहां उन्होंने ये मेंशन किया कि हाउ मच शी लव्स हर फादर एंड कंसिडर हिम हर आइडल, बट अश्विन ने उनको और उनकी फैमिली को अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर दिया एंड ये डिसकनेक्शन उनके लिए काफी पेनफुल है। ईशा ने ये भी मेंशन किया कि उनकी मदर ने बहुत हार्डवर्क किया है, मल्टीपल जॉब्स किए हैं ताकि वो अपनी डॉटर्स को एजुकेट कर सके एंड ऑनेस्टली दैट्स रियली डिस्टर्बिंग। एंड फॉर मी ईशा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल बिकॉज उसने अपनी और अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया एंड स्पोक अबाउट हर मदर्स स्ट्रगल्स, जो कि इजी नहीं है अपने फैमिली के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को शेयर करना इन फ्रंट ऑफ पीपल। इनफैक्ट रूपाली का ये कंट्रोलिंग बिहेवियर उनके सेट्स पर भी क्लियरली दिखता है। जब उनको अनुपमा सीरियल ऑफर हुआ था उसके बिगनिंग से ही वो शो काफी हिट था एंड इंडियन ऑडियंस स्पेशली मैरिड वुमेन इस सीरियल के कैरेक्टर अनुपमा से काफी रिलेट कर पा रहे थे। दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑन इंडियन टीवी। देन सडनली वन बाय वन करके मोस्ट ऑफ द कास्ट मेंबर्स ने इस शो से एग्जिट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि मे बी उनको कोई बेटर ऑफर मिल गया होगा विद हायर पे या उनका पर्सनल रीजन होगा शो से एग्जिट करने का, बट द मेन रीजन वाज समथिंग एल्स। मेनी कास्ट मेंबर्स क्लियरली गेव स्टेटमेंट्स इन द इंटरव्यू दैट रूपाली इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक। सबसे पहले इंटरव्यू आता है मदलसा का जहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि वो शो में कुछ ऐसे मेंबर्स का नेम लेंगे और उनको आंसर देना होगा कि वो पर्सन कैसा है। एंड जब इंटरव्यू ने रूपाली का नेम मेंशन किया तो मदलसा का रिस्पॉन्स आया टू फेस्ड। ओके सो मैं नाम लेता हूँ रूपाली। मसाला टॉक्स टू फेस्ड। ओह माय गॉड। बट ओपनली उन्होंने रूपाली को कॉल आउट नहीं किया। और उसके बाद पारस, सुधांशु और निधि का इंटरव्यू आया जहां उन्होंने क्लियरली हिंट्स दिए उनके शो छोड़ने का मेन रीजन रूपाली ही थी। इनफैक्ट निधि का एक स्टेटमेंट ऐसा आता है इंटरव्यू में जहां वो ये बोलती है कि उनकी ड्रेस शो में अच्छी हुआ करती थी, तो रूपाली ये पूछा करती थी कि उसे ऐसी ड्रेसेस क्यों नहीं दी जाती है। सीन्स भी करते थे एंड कपड़ों को लेकर इशू होता था, हेयर को लेकर इशू होता था। हाँ, लड़कियों के साथ तो अलग होते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता था। जिस पर होस्ट ने उनको डायरेक्टली पूछा रूपाली हैज अ प्रॉब्लम विद यू, इस पर निधि ने कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही उन्होंने इस बात को डिनाई किया, बट शी स्टार्टेड स्माइलिंग। इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि आईटीवी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप किसी भी पर्सन को लेकर डायरेक्टली कोई नेगेटिव पॉइंट ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, या जो चीज आपके साथ ठीक नहीं हुई है उसको भी आप ओपनली नहीं बता सकते। बिकॉज अगर आप अपने सीनियर्स के बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दोगे जो उनको नेगेटिव लाइट में दिखाए तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप इंडस्ट्री में सर्वाइव ना कर सको। और यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये है कि मोस्टली शो मेकर्स रूपाली का ही सपोर्ट करते थे एंड एट टाइम्स इट वाज डिफिकल्ट फॉर अदर कास्ट मेंबर टू वर्क विद हर। अब यहाँ पर किसी ने ओपनली रूपाली का नेम नहीं लिया, बट ऑलमोस्ट सभी कास्ट मेंबर ने सटल हिंट दिया टुवर्ड्स रूपाली। एंड जब शो मेकर्स ही लीड एक्टर का सपोर्ट करते हैं एंड बाकी को एक्टर को अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है, देन इट बिकम्स टोटली अब्सर्ड। एंड को एक्टर्स को लगता है कि इस सिचुएशन में शो से एग्जिट करना ही बेस्ट डिसीजन है। रूपाली को भी इस चीज की समझने की जरूरत है दैट लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग योर पब्लिक इमेज और एक्टिंग आउट ऑफ पर्सनल कन्वीनियंस, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या प्रोफेशनल स्पेसेस में आपका बिहेवियर। एट द एंड ऑफ द डे अ क्राफ्टेड इमेज मीन्स नथिंग इफ योर एक्शंस आर हर्टिंग पीपल बिहाइंड द सीन्स। तो या दैट वाज इट। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस मैटर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब हॉट स्कूप फॉर ट्रेंडी न्यूज। पीस।